नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने देर रात्रि जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई चिट्ठी सहित अल्लाह दर्जे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की मात्रा 1 किलो 420 ग्राम बताई जा रही है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पकड़ा गया तस्कर हनुमानगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है। इसी मामले को लेकर हनुमानगढ़ एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई। डीएसटी और जंक्शन थाना अधिकारी की तरफ से जॉइंट कार्रवाई करते हुए 44 वर्षीय ओम प्रकाश बाबरी पुत्र हुक्माराम बाबरी को राउंड अप किया। उसके पोजेसन से 1 किलो 420 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिस पे अपराध पंजीकृत करके अनुसंधान और पूछताछ की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ अनुसंधान के दौरान ओम प्रकाश बाबरी ने ये पूछताछ में बताया कि ये जो स्मैक है ये पाकिस्तान से आई थी और ये खुद वहाँ से रिसीव करके लाया था। टोटल जो कंसाइनमेंट था वो 5 केजी का था, जिसमें ड्रोन के द्वारा जब ड्रॉप किया तो हवा का रुख तेज़ होने की वजह से 3 किलो जो पाकिस्तानी हैंडलर ने जहाँ लोकेशन बताई थी वहाँ इसको उपलब्ध हुआ। उसको इसने पंजाब की कोई पार्टी थी जिसको ये नहीं जानता है, वो हैंडलर के थ्रू संपर्क था, उसको इसने डिलीवर कर दिया। ये वापस वहाँ गया, वापस इसने उस जगह को जब सर्च किया तो वहाँ 2 किलो का और पैकेट मिला, जिसको लेकर के ये आ गया और इसने उसको अपने खेत में दबा दिया। उसमें से आधा किलो इसने गजानन नाम का व्यक्ति जो रावतसर का रहने वाला है उसको दिया बेचने के लिए। 80 ग्राम अजय मटोरिया को दिया। अजय मटोरिया पहले कंसाइनमेंट लेने जब गए थे तो इसके साथ गया था, इसका साथी है। इन दोनों लोगों को, गजानंद और अजय मटोरिया को भी राउंड अप कर लिया गया है और 1 किलो 420 ग्राम इसके पोजेसन से पकड़ा गया है। तो पूरा 2 किलो जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हुआ ड्रोन के थ्रू, उसको रिकवर कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। दौरान पूछताछ इसने बताया कि एक 35 किलो स्मैक की डिलीवरी जो क्रॉस बॉर्डर होके आई थी और वो पाइप के थ्रू वहाँ से सप्लाई हुई थी, उसको इसने पंजाब की ही किसी पार्टी को सप्लाई कर दिया, जिसके बाबत एक मुकदमा खजूवाला थाने में दर्ज हुआ, जिसका नंबर 45 नंबर का मुकदमा है, जिसमें इस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट होने के बाद ये बेल आउट हुआ और बेल आउट होने के बाद में फिर इस काम पे लग गया। साथ ही इसने बताया है कि इस कंसाइनमेंट के अलावा इसने 6 किलो का एक कंसाइनमेंट और 8 किलो का एक कंसाइनमेंट और क्रॉस कराया है, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स के तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिलते थे उस हिसाब से आगे पार्टी को सप्लाई करता था। आगामी अनुसंधान इसमें जारी है। एसएचओ रावतसर अनुसंधान करेंगे। अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब जिको एरिया में स्थित जीएसएस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली। दरअसल प्रशासनिक अमले की चुस्ती की जांच के लिए आज जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से जिला पुलिस कंट्रोल रूम में आज सुबह 11:18 पर एक सूचना आई कि रिको स्थित जीएसएस में आग लग गई है और इस आगजनी में कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलने पर चिकित्सा और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, एसपी आनंद शर्मा, एडीएम सिटी कमला अलारिया सहित सभी विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोई पहले पहुंचा तो कोई देरी से पहुंचा, लेकिन जिला अस्पताल में केवल एक ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दरअसल इस मॉक ड्रिल में देरी से पहुंचने वाले विभागों से जिला प्रशासन द्वारा
नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रसिद्ध मॉल CGR मॉल के लगभग हिस्से को अपने कब्जे में लेकर सीज किया है। दरअसल मामला करोड़ों रुपए की देनदारी नहीं चुका पाने का बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में मॉल के बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग एरिया, बिग बाजार, साथ में फर्स्ट फ्लोर पर मिनी एंकर एरिया, कई शोरूम और सेकंड फ्लोर पर कई शोरूम और फर्नीचर मार्ट सहित अलग अलग एरिया को सीज किया गया है। इस कार्रवाई में बैंक के डिप्टी मैनेजर राजेंद्र बिलंदी, विधि अधिकारी चंद्र सिंह, बैंक अधिकारी बनवारी लाल कुक्कड़ सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे। खबरों में खबर अगली खबर। घासिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि आम आदमी पार्टी श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गुलाबेवाला 52 जीजी के तेजेंद्र पाल सिंह के द्वारा आज डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत नरसिंहपुरा की पंचायत 49 LLW की दुकानों व नरेगा पर जाके दुकानदारों और मजदूरों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियां बताकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई गई। गांव नरसिंहपुरा से सारे ग्रामवासी यहाँ बैठे हैं। तो मैं अरविंद जी केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली, नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सबके बीच आया हूँ। तो जो आम आदमी पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा काम किया उन्होंने। आपके बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री की उन लोगों ने जी। इलाज 100% फ्री है, महंगे से महंगा इलाज भी आपके लिए फ्री होगा जी। बिजली 300 यूनिट प्रति घर के हिसाब से बिल्कुल फ्री है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी ने की है। लेडीज़ के लिए बस में किराया फ्री है आप सबके लिए। तो ये बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उसके बाद सरकार बनी पंजाब में, तो पंजाब वाली सरकार ने भी भ्रष्टाचार पे पूरा लगाम लगाया है। वहाँ पे उनका एक मंत्री था जो भ्रष्टाचार से लिप्त था, उसको निकाल दिया उन्होंने। और ये सब बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल जी अकेले ही हैं जो एक मात्र विकल्प है हिंदुस्तान में आगे सुनहरी भविष्य के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप सबसे प्लीज़, आप अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, इस सब के लिए अरविंद जी केजरीवाल की पार्टी को चुनें जिनका निशान झाड़ू है। अब सुबह निकलते हो, सुबह सबसे पहले लेडीज़ क्या करती है? घर की सफाई करती है ना। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है आपसे भी एक बार ऐसा झाड़ू चलाओ कि जो ये कचरा है ना दूसरी पार्टी ने फैला रखा, इसको एक बार ख़त्म कर दो आप प्लीज़। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदत्त मोबाइल ATM वैन को जिला कलेक्टर नटमेद डेल ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित मोबाइल ATM वैन को रवाना किया गया है, जिसमें राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का ATM लगा हुआ है। यह वैन सुदूरवर्ती गांवों में और उन ग्राम पंचायतों में विजिट करेगी जहां ATM नहीं है या BC नहीं है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ये राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को मोबाइल वैन प्रदान की गई है, जिसमें मोबाइल एवं डिजिटल बैंकिंग एवं ऑडियो विजुअल माध्यम से ज़िले में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और जहाँ तक ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं एवं वित्तीय समावेशन नीति के तहत सरकार की बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नाबार्ड द्वारा लगभग हर ज़िले में ये एक मोबाइल वैन सैंक्शन की गई ग्रामीण बैंकों को। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को भी मोबाइल वैन का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड वित्तीय समावेशन नीति को लागू करने में हर प्रयास कर रहा है, जिससे ज़िले में वित्तीय सुविधाओं को और बढ़ावा मिलेगा। अपना नाम? दयानंद काकोड़िया मेरा नाम है, DDM नाबार्ड। देंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन सहायकों के लिए जारी की गई भर्ती में गंगानगर जिले का नाम शामिल किए जाने की मांग को लेकर जुवा IT के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल के नेतृत्व में पशुधन सहायकों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में 2 पशुपालन महाविद्यालय है और आज हजारों की संख्या में पशुधन सहायक बेरोजगार है और पशुधन सहायकों की भर्ती में गंगानगर जिले का नाम शामिल किया जाए। आज आए हैं हम लोग चीफ मिनिस्टर के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर को। कल एक वैकेंसी निकाली सरकार ने लंपी रोग से रोकथाम के लिए पशुधन सहायकों की भर्ती रखने के लिए, जिसमें 17 जिलों का जिक्र किया है। गंगानगर जिले में उसका कोई
उसका जिक्र नहीं किया कि भी यहाँ कोई भर्ती हमको करनी है LSA की। यहाँ 2 कॉलेज हैं, हर वर्ष 100 LSA तैयार होते हैं और एक बड़ी संख्या बेरोजगारों की LSA की है। पूरे राजस्थान के अंदर लंपी रोग का महाप्रकोप है और गंगानगर के अंदर हजारों गायें मरी हैं। यहाँ के विधायकों ने घोषणा करी कि सरकारी कोष से जो है किसी ने 11 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 8 लाख। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रयास किया कि भी लंपी रोग के लिए सरकार कोई काम करे, और अब भर्ती जब निकाली है तो उनको ऐसे मान लिया कि गंगानगर में लंपी रोग है ही नहीं। इसकी मांग करने आए हैं इन LSAओं के साथ कि भी इनकी भर्ती के अंदर गंगानगर का नाम किया जाए और इन जो हमारे यहाँ इतने LSA तैयार हैं इन सबको रोजगार दिया जाए।